है अपनी जिंदगी को गंवा चुके हैं। मेजर जनरल सुधाकर, जो हालात अभी बने हुए हैं, ऐसा होता है सरकार कई योजनाएं लाती है, कई फैसले ऐसे करती है जिससे आम जनता हो सकता है कि इत्तेफाक ना रखती हो या फिर आम जनता उस फैसले के खिलाफ हो, लेकिन अपनी बात कहने का एक तरीका होता है। अब उस तरीके को अगर सरकार नहीं पसंद कर रही है तो सरकार के पास दूसरे विकल्प भी थे इन छात्रों को समझाने की। सोचिए जरा उस देश का हाल क्या होगा जहां युवाओं पर देखते ही गोली मारने के आदेश हो जाएं। 100 से ज्यादा छात्र अब तक जिंदगी गंवा चुके हैं। अंजलि, बांग्लादेश में ये पहली बार इस किस्म की प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट है ये एक अनोखा किस्म का रूप और रंग लेके आया है। इससे काफी गंभीरता काफी गहरा है और नतीजा इसका बड़ा खतरनाक होने का संभावना है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यह सरकार के पास कुछ ना कुछ विकल्प होना चाहिए। क्या है वो दिखा नहीं रहे हैं, ना बोल रहे हैं। आज के दिन में जब शूट टू किल जब ऑर्डर दे दिए हैं, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत संघातिक हो चुका है और इसीलिए ये सिचुएशन हाथ से बाहर जाने से पहले मेरे मन में जो कुछ आ रहे हैं प्रस्ताव वो इस तरफ है। नंबर एक, ये इस किस्म का प्रोटेस्ट शायद बांग्लादेश के इतिहास में कोई इलेक्शन के बाद हुई है। होता है प्रोटेस्ट इलेक्शन से पहले काफी हुए हैं, लेकिन इस किस्म के प्रोटेस्ट इलेक्शन के बाद। नंबर दो, ये कुछ ना कुछ फॉरेन एलिमेंट का कॉन्स्पिरेसी है, कुछ इन्फ्लुएंस है, कोई ना कोई कल्यूजन मेरे को लग रहा है। क्योंकि आप अगर इसका इतिहास पीछे समय नहीं है, नहीं तो मैं बता देता कि जमायती किस तरह शुरू हुआ। वो 71 के टाइम से सब कह रहे जमायत गायब है, जमायती के प्रेजेंस है वहां पे। आईएसआई और चाइना का जो एंगल है ये बहुत अहम केंद्र बिंदु बन चुका है। ये साउथ एशिया में कोई भी देश में शांति नहीं चाहते हैं ताकि भारत के ऊपर प्रेशर पड़े, ताकि भारत जोर जबरदस्ती उसको चाइना का जो डिमांड है उसको फुलफिल करे। तीसरा मैं कहना चाहता हूं, चाइना के परिस्थिति आज के दिन में, इंटरनल ऑर्डर आज के दिन में ठीक नहीं है। अभी भी लोग पूछ रहे हैं उनका प्रेसिडेंट जिन जिनपिंग कहाँ है, गायब कहाँ हो गया। उसका उत्तर मेरे पास है, लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन इंटरनल स्टेबिलिटी चाइना जहां पे एक सवाल पूछा जाता है, वो हमेशा अपना पड़ोस के ऊपर सबड्यू करने के लिए, प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। ये उनका ऐतिहासिक एक रीति रिवाज है और भारत एक ऐसा देश है जो उनको मुंह तोड़ जवाब हर कदम कदम पे देने लायक है। और उसका जो विश्व का जो एम्बिशन है उसके रास्ते में बाधा डालने लायक एक देश वही है, वो है भारत। तो भारत के ऊपर चारों तरफ, चाहे नेपाल की बात करिए, बांग्लादेश की बात करिए, मालदीव्स की बात करिए, श्रीलंका की बात करिए, मेरे विचार के मुताबिक इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल है, ग्लोबल एलिमेंट इसमें जुड़े हुए हैं। उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये सब किया जा रहा है। बैक टू यू अर्जुन। जिस तरीके से जो अभी हालात बने हुए हैं, इन हालातों में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश, और इस बीच का रास्ता निकालने में बांग्लादेश सरकार ने अब रास्ता ये निकाला कि शुक्रवार रात से कर्फ्यू जारी कर दिया गया, साथ ही साथ इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई, मोबाइल सेवा पूरी तरह से बंद है। लेकिन सिरोही सर, जो हालात अभी बने हुए हैं, उन हालातों में जो छात्र अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, अब उनके दोस्त, उनके साथी, सबसे ज्यादा उनके परिवार वाले, क्या अब ये और ज्यादा कहिए प्रदर्शन को उग्र करने जैसा नहीं है या फिर दंगों को भड़काने जैसा नहीं है? रचना जी, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जो प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था ये सरकार के खिलाफ नहीं था। 5 जून को जो हाई कोर्ट ने जो 2018 में इन्होंने खत्म किया था रिजर्वेशन क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 जून को उसको जो है उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। इसका मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये जो रिजर्वेशन था ये इलीगल बंद किया गया था, इसको जो है दोबारा से शुरू किया जाए। तो ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ये हाई कोर्ट के फैसले से हुआ था, ना कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो। अभी धीरे धीरे करके, जैसे जनरल सुधाकर जी ने बताया है, इसमें फॉरेन एलिमेंट का मेरे को भी शक होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो, हसीना बेगम अभी जो है चाइना से आई थी और वहां से नाराज होके आई थी, तो चाइना को ये बात पसंद नहीं आई, तो हो सकता है कि उसमें चाइना का एंगल हो। अभी इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि अब क्या हुआ है
कि अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर ले सकती है, क्योंकि अब ये कोर्ट केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और ये सब जुडिशियल मामला है। इसमें अब गवर्नमेंट भी कोई काम नहीं कर सकती, सिर्फ एक काम कर सकती है कि छात्राओं को, स्टूडेंट्स को बुला के उनके साथ बात कर सकती है, उनको समझाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई को 7 अगस्त तक ले गया है और 7 अगस्त को इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। और प्राइम मिनिस्टर हसीना बेगम स्टूडेंट के साथ रिक्वेस्ट कर रही है उनको कि आप थोड़ा सब्र कीजिए और 7 अगस्त तक इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने का। और सरकार चाहेगी, और सरकार हाई कोर्ट के खिलाफ गई है फैसले के कि ये जो रिजर्वेशन बंद होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स का एक ही वो है, पर ये इंस्टिगेशन चाहे वो ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं हसीना बेगम के खिलाफ जो पार्टीज हैं वो करा रही हैं, आईएसआई करा रही है, चाइना करा रही है, लेकिन इसमें मैं ये मानता हूं कि सरकार की गलती नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को भड़काया गया है। और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्राइम मिनिस्टर ने ली थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम जो है जो सेनानी, स्वतंत्र सेनानी है 1971 के, उनकी हमने 30% रखी है और हम वो रखेंगे, हम किसी रजाकार को नहीं देंगे। अब रजाकार का नाम सुनते ही स्टूडेंट जो भड़क गए, उन्होंने इसको गलत समझ लिया, उन्होंने सोचा कि सरकार हमको रजाकार समझ रही है। और रजाकार कौन थे? रजाकार वो थे जो 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहे थे और बांग्लादेशियों के ऊपर सितम ढा रहे थे। तो ये पूरा कॉनोटेशन जो है ये जो स्टूडेंट्स ने उसको गलत समझ लिया है कि जिसकी वजह से ये सारी हरकतें हो रही है। और मेरा ये मानना है अगर स्टूडेंट्स का जो भी इनके लीडर है अगर गवर्नमेंट के साथ बात करें तो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं वो, और 7 अगस्त तक सबको इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर यहाँ कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ भी है, मिस इंटरप्रिटेशन हुआ भी है, तो उसे भी ठीक करने की कोशिश वहाँ शासन प्रशासन के जरिए होनी चाहिए थी। अगर छात्र किसी भी गलत फहमी का शिकार होकर इस योजना को, इस आरक्षण के फैसले को गलत तरीके से जान पाए या अच्छी तरीके से सूचना उन तक नहीं पहुंच पाई या समझ नहीं पाए, तो वो भी समझाने का काम शासन प्रशासन का होना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ पीके सहगल सर, अगर इन सब प्रदर्शन के पीछे, दंगों के पीछे किसी साजिश का हाथ है भी, जैसा कि अभी और बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं, किसी दूसरे देश का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या साजिश हो सकती है, वहां भी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को नजर रखनी चाहिए। अगर ये प्रदर्शन इस तरीके से उग्र हो जिसमें 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स जान गंवा जाएं, तो क्या ये सरकार का, शासन प्रशासन का फेलियर नहीं है? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा फेलियर है। एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट तो अवश्य गारंटीड है। आईएसआई इसमें इन्वॉल्व है, एंटी शेख हसीना फोर्सेज इन्वॉल्व है, एंटी इंडियन फोर्सेज इन्वॉल्व है। अभी जब शेख हसीना चाइना में गई, चाइना ने उनको प्रॉमिस किया था कि अगर आप चाइना का विजिट करते हो तो हम आपको $5 बिलियन तो गारंटी देंगे। जब वहाँ गए तो केवल उन्होंने 1 मिलियन दिया और शेख हसीना अपनी विजिट को कट शॉर्ट करके आई, क्योंकि उनको वो चीज़ें नहीं मिली जो चाइना से उनको उम्मीद थी। चाइना का अक्सर कोशिश थी कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई करें जिसके लिए वो राजी नहीं थी। 7 अगस्त विल बी टू लेट। आप इस माफिक के दंगे फसाद को इतना एक्सटेंड नहीं कर सकते। अभी तो आपको देखो आज 21 जुलाई है, इसलिए बड़ा लाजमी है कि सरकार जो है स्टूडेंट को साफ तौर पर बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट को साफ तौर पे कहेंगे कि इसके ऊपर दोबारा विचार किया जाए। हाँ। या हम सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि इसको हटा ही दिया जाए। हाँ। और जो पहले 18 में फैसला था उसी फैसले को के साथ कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन हिंदुस्तान में नहीं होते, ऐसा नहीं है कि आम जनता हर बार सरकार के फैसलों से सहमत ही रहती है या योजनाओं का स्वागत ही करती है। प्रदर्शन का एक तरीका होता है, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का एक तरीका होता है, और उसी तरीके में, उसी दायरे में रहते हुए अगर काम हो तो बेहतर होता है। सरकार और जनता के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है और इस वक्त तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए और अपने व्यूज दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे जो अपडेट होगा बांग्लादेश की खबर से जुड़ा हुआ दर्शकों तक